हेलो गाइस, दिस इज सोनी उपाध्याय। सोनी उपाध्याय की हेलो इंग्लिश विद सोनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी आपको जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो थी मेरी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। अब जो मैं आपको टॉपिक लेके आई हूँ बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच को सिखाने से पहले, इसको समझाने से पहले हमें सबसे ज्यादा ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्टेड स्पीच होते क्या है। I mean to say that definition of reported speech। तो रिपोर्टेड स्पीच को समझाने के लिए देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगी। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है ये। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो रिपोर्टेड स्पीच को हम हिंदी की दुनिया में चुगली करना कहते हैं, कि उसने उससे कहा, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने फटाफट से जाके तीसरे को पहले की बात बता दी। ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। देखिए एग्जांपल से, देखिए ये है 2 पर्सन। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये है 2 पर्सन, ठीक है। इसका नाम है रितु, इसका नाम है राम, ठीक है। अब ये है तीसरे पर्सन, ये है हमारी मैडम। क्लियर? रितु, राम, तीसरे पर्सन है मैडम। अब एक बार क्या हुआ कि रितु और राम जा रहे थे रास्ते में, ठीक है। तो रास्ते में रितु ने राम को रोका, उनके हालचाल पूछे, हाउ आर यू। उसने कहा मैं ठीक हूं, है ना। तो रितु ने राम को बताया अपने बारे में। रितु ने कहा कि तुम डेली स्कूल जा रहे हो। बोले हाँ। अच्छा, तो मैं कल स्कूल नहीं जा रही हूँ। रितु ने राम को बोला कि मैं कल स्कूल नहीं जा रही हूँ। राम ने कहा क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। हो गया। रितु ने राम को बता दिया कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ या मैं कल स्कूल नहीं आ रही हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, जब दूसरे दिन राम स्कूल गया, तो राम ने रितु की बात जो रितु ने राम को बोली, राम ने अपनी मैडम को बता दी। तो राम ने मैडम को बताई कि मैम, रितु ने मुझसे कहा कि वह आज स्कूल नहीं आ रही है। सिंपल। रितु की बात राम ने मैम को बता दी। तो ये राम ने चुगली कर दी रितु की, ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन तीसरे पर्सन को बात बताता है तो वो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि रितु ने राम की बात मैम को बताई। अब रितु ने जब राम की बात बताई थी, राम ने रितु की बात बताई थी ना, तो उसने ये नहीं बताया था कि रितु ने कहा है कि मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ, ये पूरी बात नहीं बताई थी। उसने ये बोला था खाली कि मैडम, रितु ने मुझसे कहा कि मैं आज स्कूल नहीं आ रही हूँ। बात खत्म हो गई। राम ने रितु की चुगली मैडम से कर दी। अब हम ये देखते हैं, जब हमारा एग्जाम्स में ये रिपोर्टेड स्पीच आते तो हमें ना सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, क्योंकि सारा हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट होता है उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, उन्हीं से ये रिपोर्टेड स्पीच बना हुआ है। तो देखते हैं वो दोनों चीज है क्या और कैसे वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब होते क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में जब भी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इसमें जो 2 चीजें होती है ना, उसी के ऊपर पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैठे होते हैं, मतलब डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए गाइस, रिपोर्टिंग वर्ब वो होते हैं किसने किससे कहा, मतलब किसी ने किसी से कोई बात कही तो वो किसने किससे कही, तो ये होते हैं हमारे रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, समीर सेड टू मी, किसने किससे कहा है? इसने, समीर ने मुझसे कहा है, ठीक है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है। राजा सेड टू मी, राजा ने मुझसे कहा। ऐसा नहीं है कि सब मुझसे ही कहें तभी रिपोर्टिंग वर्ब बने। ही सेड टू हिज फादर, द टीचर सेड टू हिम, है ना। तो इस तरह से द टीचर सेड टू हिज ब्रदर, है ना। माई फादर सेड टू माई मदर, है ना। ही सेड, उसने कहा, किससे कहा ये कुछ नहीं पता। दिव्या सेड टू मी, दिव्या ने मुझसे कहा। कहने का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब वो होते हैं जिसमें जो बात जिससे कही जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब तो हमने समझ लिया कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब जब भी हम एग्जाम में इनको चेंज करते हैं
तो इसमें क्या चेंज करते हैं, क्या बदलाव आता है ये और देखते हैं। देखिए, जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट होता है तो पास्ट में ही उसे बनाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, समीर सेड टू मी, समीर सेड, से के सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है, तो इसको जब हम बनाएंगे ना तो इसको पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। ओके, और अगर यहाँ पर समीर सेज होता, सेज टू मी मतलब प्रेजेंट होता, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे ना तो प्रेजेंट में ही करेंगे। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब देखो, इसको हम चेंज कैसे करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले हमारा ये है समीर सेड टू मी, सेड मतलब पास्ट है। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, तो समीर का समीर आएगा, समीर का, देखो ये केवल बात हो रही है रिपोर्टिंग वर्ब की। पहले आप अच्छे से रिपोर्टिंग वर्ब को समझ लो, रिपोर्टेड स्पीच की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो समीर का समीर ही रहेगा। अब ये सेड टू को हम चेंज कर देंगे, है ना, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, ठीक है। सेड टू को टोल्ड में करेंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम लगा देंगे दैट, बात खत्म। क्लियर? सेकंड वाला देखो, सी सेड टू मी, सी सेड टू को हम करेंगे सी टोल्ड मी, उसके बाद हम फिर से दैट लगा देंगे, यहां भी बात खत्म। अब तो आपको आ ही गया होगा सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है, राजा टोल्ड मी, फिर लगाएंगे हम दैट, ही टोल्ड। यही बताना है, नहीं रटना नहीं है। यहां पर अगर हम टोल्ड लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग, ठीक है। तो अब हम यहां पर टोल्ड क्यों नहीं लगाएंगे, ये सोचो क्यों नहीं लगाएंगे, समझ लो। जब भी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, यहां भी ऑब्जेक्ट है, तब तो हम उसको चेंज करेंगे सेड टू को टोल्ड में। लेकिन जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसका ही सेड का सेड ही रहेगा। क्लियर? फिर बाद में लगाएंगे दैट। दिव्या सेड टू मी, तो दिव्या यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो दिव्या टोल्ड मी, लगाएंगे दैट। क्लियर? अगर यहाँ पर समीर सेज टू मी होता तो हम उसको प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही कन्वर्ट कर देते, जैसे समीर टेल्स मी, ठीक है ना। और समीर सेज होता, समीर से होता, तो उसको हम टेल्स में नहीं करके, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम से का से ही रहने देते। आई होप आप सभी को अच्छे से आया होगा। अच्छा, अब ये देखो कि ये दैट क्यों आया है, दैट किसकी जगह पर आया है बताती हूँ। यहां पर देखो इन्वर्टेड कॉमा जो लगाता वो हम हटाकर इसकी जगह पर हम लगाते हैं दैट। देखो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं है, कॉमा की जगह हमने दैट लगाया है। क्लियर? अच्छा, एक चीज यहां पर समझने वाली और है रिपोर्टिंग वर्ब की। देखिए, यहां पर हम एक चीज और भी लगा सकते हैं, जैसे दिव्या सेड टू मी है, तो दिव्या सेड टू टोल्ड ना करके दिव्या रिप्लाइड अगर भी कोई करता है ना तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दिव्या ने उत्तर दिया है ना। दिव्या रिप्लाइड मी, बट मेनली यहाँ पर किसका यूज होता है, टोल्ड का यूज होता है ना। अच्छा, एक चीज और है, जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि उसमें जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आंसर भी देंगे। तो वहां पर हम टोल्ड न लगाकर हम क्या लिखेंगे, वहां पर ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। क्लियर हुआ? इंटरोगेटिव में आस्क्ड भी आएगा ना, टोल्ड भी आएगा ना, टेल्स भी आएगा, वहां पर आएगा डायरेक्ट आस्क्ड मी, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, उसके आई होप आपको रिपोर्टिंग वर्ब तो अच्छे से समझ आया होगा, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा भी नहीं, है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ओके, तभी आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए, अब आते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच वो होते हैं जो भी बात जिसने कही है वो क्या बात कही है। जैसे समीर सेड टू मी, समीर ने मुझसे कहा, क्या कहा, ठीक है। तो जो भी कहा होता है वो हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? एग्जांपल से समझते हैं। देखो, समीर सेड टू मी, समीर ने मुझसे कहा, अब उसने क्या कहा है, आई सॉ अ स्नेक इन द फॉरेस्ट। उसने कहा है कि मैंने एक क्या देखा, सांप देखा, स्नेक देखा। कहां पर देखा? इन द फॉरेस्ट, जंगल में।
तो देखो इस चीज को हम कहेंगे कैसे, एक चीज और समझ लो, जब भी हम किसी को कोई चीज बताते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको कुछ बताया, तो आप जब थर्ड पर्सन को वो चीज बता रहे हैं ना, तो वो पास्ट में चली जाएगी, ठीक है। अगर आपको मैंने कोई चीज बताई और आपने उस थर्ड पर्सन को बता दी, तो वो पास्ट हो गया, वो पास्ट में ही आएगी चीज, चाहे मैंने आपको कभी भी बताई हो। क्लियर ना? ठीक है। तो समीर सेड टू मी, इसको हिंदी से भी बना सकते हैं हम। समीर सेड टू मी, तो आपको ये मैंने चेंज करना तो बता ही दिया है, तो समीर सेड टू मी का हम चेंज कैसे करेंगे, समीर का तो समीर ही रहने देंगे। समीर सेड टू को कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है, समीर टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या बताया था आपको, दैट। यहां तक क्लियर है? आई थिंक क्लियर ही होगा। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए सबसे सिंपल तरीका है इसको चेंज करने का, कि पहले जो भी बात हो रही है ना, पहले उस बात को हम हिंदी में अपने माइंड से ले आए। तो हम पहले हिंदी में बनाएंगे कि समीर ने मुझसे कहा, तो उसने कहा है ना, मैंने थोड़ी ना कहा है, तो हम आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे समीर ने मुझसे कहा कि उसने एक सांप देखा जंगल में, मैंने नहीं देखा, उसने देखा, तो हम यहाँ पर आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, समीर लड़का है तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका टेंस समझो, इसका टेंस क्या है, इसका टेंस है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म आई है ना। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारी बात किसी भी टेंस में ही हो, लेकिन जब हम सामने वाले को बताएंगे उस चीज को, तो वो पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जितने भी अपने रिपोर्टेड स्पीच बनाने हैं, मेनली पास्ट में ही बनाने हैं, है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट में ही बदलेंगे हम, तो पास्ट इंडेफिनिट को कैसे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट है ही हैड, परफेक्ट में हमारी थर्ड फॉर्म ही आती है, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है, टेंस आपको क्लियर करा दिए हैं। टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो टेंस की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जाके देखना और टेंस को भी अच्छे से समझना। तो ही हैड, उसके बाद सॉ के सेकंड थर्ड फॉर्म लगेगी सीन, फिर आएगा स्नेक इन द फॉरेस्ट, और लास्ट में हमारा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, फुल स्टॉप। आया समझ? आया जरूर होगा। सेकंड वाला और देखते हैं। देखो राजा सेड टू मी, तो इसको तो आप बहुत इजीली कर लोगे, राजा टोल्ड मी। यहां तक क्लियर है? इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना है। अब देखो राजा ने मुझसे क्या कहा था, राजा ने मुझसे कहा था कि वह अपने कपड़े धो रहा था, ठीक है, वह अपने कपड़े धो रहा था। अब देखो ये भी पास्ट है, तो पास्ट को हम प्रेजेंट में ऐसा नहीं करना है कि पास्ट को जबरदस्ती हम प्रेजेंट में कर दें या पास्ट को जबरदस्ती फ्यूचर में कर दें, नहीं, पास्ट को भी हम पास्ट से ही बदलेंगे, आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। तो यहां पर देखो हमारा है आई वॉज वॉशिंग द क्लॉथ, तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी वीडियो है मेरे चैनल पर, देख लेना आप। तो उसने क्या कहा था राजा ने, राजा लड़का है, तो यहां पर भी आएगा ही। पास्ट कंटिन्यूअस में ही हैड बीन, ठीक है, वॉशिंग द क्लॉथ, सिंपल। आया होगा, अच्छे से आया होगा। थर्ड वाला देखते हैं, ही सेड। अब ही टोल्ड नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा, बता चुकी हूं आपको। सेड का हम सेड ही बनाएंगे, बिकॉज सेड के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। उसने क्या कहा था, उसने कहा था मैं अपना पार्ट याद कर रहा हूं, ठीक है। तो उसने मुझसे ये कहा था ना, वह अपना पार्ट याद कर रहा था, ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने वाले हैं। तो ही पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब होती है वाज लर्निंग। अब देखो माई को हम किस में बदलेंगे, लड़के के साथ अपने की स्पेलिंग हिज होती है, और यहां पर अगर लड़की होती तो अपनी की स्पेलिंग हर लगाते, तो हम लगाएंगे हिज। लेसन, क्लियर? क्लियर हुआ होगा। अब हम ये वाला देखते हैं, दिव्या सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करती हो। दिव्या ने किससे पूछा, दिव्या ने मुझसे पूछा कि क्या तुम कॉफी पसंद करती हो। अब एक बात बताइए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप आंसर देंगे, डेफिनेटली देंगे। तो यहां पर हम बताने को नहीं, हम इसको बोलेंगे दिव्या ने मुझसे पूछा, क्योंकि उसने मुझसे कहा नहीं है, उसने मुझसे पूछा है कॉफी के लिए। दिव्या टोल्ड, सॉरी टोल्ड नहीं लगाएंगे, यहां पर आस्क्ड लगाएंगे, ठीक है।
दिव्या आस्क्ड मी। अब यहाँ पर टोल्ड हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली बात हो रही है, किसी ने किसी से कोई क्वेश्चन नहीं किया है। बट ये लास्ट वाले में दिव्या ने हमसे क्वेश्चन किया है कि आप कॉफी पसंद करती हैं, तो यहाँ पर इसलिए मैंने उसको आस्क्ड लगाया। ओके, दिव्या आस्क्ड मी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हमारा इंटेरोगेटिव आता है तो वहां पर हम दैट न लगा के क्या लगाते हैं, इफ या वेदर बोथ आर करेक्ट। तो यहां पर हम लगाने वाले हैं इफ। ठीक है, तो उसने मुझसे ये पूछा है कि क्या मैं कॉफी पसंद करती हूँ, तो मैं यहां पर आई लगाऊंगी। मैं कॉफी पसंद करती हूँ, आई। अब देखो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो यहाँ पर आई लाइक की जगह होगा आई लाइक्ड, बिकॉज यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट में, आई लाइक्ड कॉफी। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब भी आपके क्लियर कराए हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी आपके क्लियर कराए हैं। आई होप जो वीडियो है आपको अच्छे से आई होगी। एक छोटी सी चीज और समझना, अगर वो आपने समझ ली तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आई एम डेम श्योर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, फटाफट फटाफट एग्जाम में इसको कर देंगे। अब वो क्या चीज है, आइए देखते हैं। हाँ, तो वो चीज है, ध्यान से देखिए। देखिए, जब हमारा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो हम जब इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं। क्लियर? और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को हम कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। हमें पीछे नहीं लेना, जैसे कि जो पास्ट में हुआ पास्ट इंडेफिनिट में तो आप समझो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं, हमें आगे जाना है। और मेनली हमारे जो भी चेंजेस होते हैं इसमें तो वो पास्ट में होते हैं। ओके, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए। तो तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। बाय बाय।